I am going to explain you class 10th English footprints without feet and this is chapter number 7th। प्यारे दोस्तों, इसके पहले हमने 1 2 3 4 5 6 चैप्टर के सारे आंसर करा दिए हैं और आज हम चैप्टर 7 द नेकलेस चैप्टर के आंसर को कराने चल रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी क्लास। अगर आपने अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको यहाँ पर पूरे इंग्लिश के चैप्टर वाइज क्वेश्चंस के सारे आंसर मिल रहे हैं और लास्ट तक मैं आपको हर चैप्टर का आंसर यहाँ पर कराने वाला हूँ। तो चलिए जुड़ जाइए हमारे साथ और आगे आज बढ़ते हैं। अब द नेकलेस चैप्टर बड़ा ही ब्यूटीफुल चैप्टर है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है एंड बहुत ही डिडक्टिव स्टोरी है। कहने का मतलब शिक्षाप्रद है। हमको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिलती है। यहाँ पर एक गर्ल्स होती है, मटिल्डा इज़ इन्वाइटेड टू अ ग्रैंड पार्टी। शी हैज़ अ ब्यूटीफुल ड्रेस बट नो ज्वेलरी। शी borrowed a necklace for her friend and loses. What happened then? मटिल्डा एक गर्ल्स है जो कि पार्टी के लिए इनवाइट की जाती है। उसके पास नेकलेस नहीं होता है, वह नेकलेस को उधार में मांगती है, ठीक। और उसको जो नेकलेस मिला था वो आर्टिफिशियल था, लेकिन मटिल्डा ने सोचा कि यह नेकलेस जो है डायमंड का है। और जब पार्टी में पहुंचती है तो उसका नेकलेस लौटते समय गायब था। अब मटिल्डा सोचती है कि नेकलेस डायमंड का गायब हो गया, अब मैं क्या करूं। वह पूरा समझिए कि बहुत ज़्यादा उधारी लेकर के घर के सारे सामान को बेच करके वह नेकलेस दूसरा डायमंड वाला ख़रीदती है और जिनसे उधार लिया था उनको दे देती है। फिर बाद में पता चलता है कि उसने जो नेकलेस ख़रीद कर दिया वो तो असली वाला दिया, लेकिन उसने जो उधार लिया था वो नेकलेस नकली था, आर्टिफिशियल था। तो लास्ट में यही कहानी सीख मिलती है, हमें किसी से उधार लेने की ज़रूरत नहीं होती। हमें अपने पास जो कुछ भी है उसी में काम चला लेना चाहिए। तो कहानी बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बड़ा ही मज़ेदार है, अच्छा है। तो आई होप अगर आपने पढ़ लिया है तो इस चैप्टर में जितने क्वेश्चंस हैं उनका आंसर मैं कराऊंगा और हर आंसर आपको समझ में आता जाएगा अगर आप स्टोरी को जान रहे हैं, ठीक। तो चलिए देखते हैं इस कहानी में, स्टोरी में कितने कितने आंसर क्वेश्चंस हैं। आंसर तो मैं कराऊंगा। देखिए स्टोरी यहाँ से स्टार्ट होती है, लेकिन स्टोरी को मैं आपको बताने नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको कराने चल रहा हूँ क्वेश्चंस का आंसर, ठीक। तो कहानी को आप पढ़ लेंगे, अच्छे से समझ में आएगा। अब देखते हैं पहले इसमें कितने क्वेश्चंस हैं। जो भी क्वेश्चंस होगा उनका आंसर मैं आपको करा देता हूँ यहाँ पे, ताकि आप आंसर को नोट कर लें अपने नोट्स बुक में, ठीक। देखिए यहाँ ग्लॉसरी है, कुछ ग्लॉसरी दिए गए हैं, इनको भी आप याद कर लेंगे। वर्ड मीनिंग देखिए यहाँ पर क्वेश्चंस दिया गया है, ये भी क्वेश्चंस ही हैं, तो इनका आंसर मैं आपको चल रहा हूँ कराने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आंसरिंग। सो माय डियर स्टूडेंट, हम आ चुके हैं आंसर वाली स्लाइड पे। अब एक एक करके हम आंसर को देखेंगे। देखिए चैप्टर 7 नेकलेस। नेकलेस तो आप जानते हैं गले में जो पहना जाता है हार, उसे नेकलेस कहते हैं ना। अब इसका क्वेश्चन क्या है, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज मैडम लोजल, व्हाई इज सी ऑलवेज अनहैप्पी। मैडम लोजल किस टाइप की पर्सन है और क्यों हमेशा दुखी रहती हैं। देखिए उनके दुखी रहने का कारण यही है कि उनके पास जो है सामान जो है कम होते हैं, क्योंकि उतना अमीर नहीं है। जीवन उनका बहुत ही सिंपल साधारण तरीके से चल रहा है और इसलिए उनकी डिमांड जो है पूरी नहीं हो पाती है और यही उनके दुख का कारण है। आंसर नोट कर लेंगे। मैडम लोजल इज अ ब्यूटीफुल वुमेन बॉर्न इन अ पुअर फैमिली ऑफ क्लर्क। सी इज सिंपल बट ऑलवेज अनहैप्पी। देखिए देखने में मैडम लोजल बड़ी सुंदर हैं, लेकिन उनका जन्म जो है गरीब परिवार में हुआ और सिंपल है वो, इसलिए बहुत ही सिंपल दिखती हैं, इसलिए अनहैप्पी लगती हैं। अनहैप्पी हैं, खुश नहीं है अपनी लाइफ से। हर अनहैप्पीनेस इज बिकॉज ऑफ हर डिज़ायर टू अफोर्ड वर्ड्स रिचेज एंड बी अडोर्ड बाय द शेयर।
और उनके दुखी होने का कारण है कि उनको जीवन में जो चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। ठीक, और रिचेज की तरह, अमीरों की तरह रहना चाहती हैं, जो कि संभव नहीं है क्योंकि उनकी मैरिज जो शादी हुई है वो पुअर फैमिली में हुई है। सी इज़ अनहैप्पी विथ हर लाइफ स्टाइल एंड कीप्स डे ड्रीमिंग ऑफ द फाइनेस्ट डे ऑफ द लग्जरी। ठीक, लाइफ स्टाइल को बहुत ही हाई करना चाहती हैं, यही सपने देखती हैं दिन भर में कि लग्जरी लाइफ कब बिताऊंगी, लग्जरी लाइफ बिताने का सपना है उनका, तो यही दुख का कारण है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट काइंड ऑफ अ पर्सन इज हर हस्बैंड। अब उनके हस्बैंड किस टाइप के व्यक्ति हैं। हर हस्बैंड इज वेरी पेटी कंटेंटेड क्लर्क हु वर्क्स इन ऑफिस ऑफ द बोर्ड ऑफ एजुकेशन। उनके हस्बैंड बड़े ही साधारण हैं और ऑफिस ऑफ बोर्ड ऑफ एजुकेशन में काम करते हैं। किसका काम करते हैं, एक क्लर्क हैं। इज सिंपल मैन हु लव्स एंड केयर अबाउट हिज वाइफ। अपनी वाइफ को प्यार करते हैं, केयर करते हैं। ही ट्राई टू कीप हर अ हैप्पी एज पॉसिबल। जितना संभव हो सके अपनी वाइफ को खुश रखने का प्रयास करते हैं। ही इज़ इकोनॉमिकल्स विथ नॉट मच डिज़ायर इन लाइफ बट फेसेस प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ हिज वाइफ्स अनरियल डिज़ायर। देखिए, इकोनॉमिकल हैं, ज़्यादा पैसा नहीं है तो कम खर्चा करते हैं, लेकिन हाँ, अपनी वाइफ को खुश करने के लिए हर प्रयास करते हैं। फिर भी उनकी वाइफ जो है कल्पना की दुनिया में व्यस्त हैं। उनका जीवन उनका कल्पना है कि रईस की तरह डिज़ायर रखें और लग्जरी लाइफ जिएं, यही दुख का कारण होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट क्या है, व्हाट फ्रेश प्रॉब्लम नाउ डिस्टर्ब मैडम लोजल। अब कौन सा प्रॉब्लम है जो मैडम लोजल को डिस्टर्ब किया है। मिस्टर लोजल, आंसर नोट करेंगे, गॉट एन इन्विटेशन फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ अटेंड एन इवनिंग। देखिए, आंसर यहाँ से यहाँ तक है, आप नोट कर लेंगे। मैं बताता हूँ उनके डिस्टर्ब होने का कारण क्या है कि मिस्टर लोजल जो उनके हस्बैंड हैं उनको अपने ऑफिस से एक इन्विटेशन मिला है, ठीक, एक पार्टी के लिए। जब मिस्टर लोजल अपनी वाइफ से कहते हैं कि पार्टी में जाना है तो उनकी वाइफ जो है दुखी हो जाती हैं क्योंकि उनके पास प्रॉपर साड़ी नहीं है, ड्रेस नहीं है। और जब ड्रेस का मैनेजमेंट होता है तो कहती हैं अब हमारे पास नेकलेस नहीं है। तो सारी चीज़ें हैं जो मिसेस लोजल को डिस्टर्ब करती है। ठीक, आप नोट कर लेंगे, पढ़ेंगे, अच्छे समझ में आ जाएगा। हाउ इज़ प्रॉब्लम सॉल्व, और फिर प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होता है मैं बता रहा हूँ आपको, नोट कर लेंगे। प्रॉब्लम ऐसे सॉल्व होता है कि मैडम फॉरेस्टियर मिसेस लोजल की फ्रेंड है और नेकलेस के लिए मैडम फॉरेस्टियर के पास जाती हैं और उनका नेकलेस मांगती हैं। नेकलेस उनका क्या था, आर्टिफिशियल था, और बाद में जब खोया जाता है तो हमने स्टार्टिंग में बताया, उनका जब नेकलेस खो जाता है, लॉस हो जाता है, तो मिसेज लोजल और उनके हस्बैंड परेशान हो जाते हैं और डायमंड का नेकलेस बनवा के देते हैं क्योंकि उनको लगा था कि ये डायमंड का ही था। तो सारी बातें हैं, आप जान रहे हैं, आंसर आसान है, नोट कर लेंगे, आंसर आसान है। व्हाट डू मिस्टर एंड मिसेज लोजल डू नेक्स्ट। अब आगे क्या करते हैं, वही सारी बातें हैं कि जब उनका नेकलेस खो जाता है तो क्या करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करवाते हैं, इधर उधर बहुत खोजते हैं तो नहीं मिल पाता। बाद में जितना पैसा था प्लस उधार लेकर के किसी तरीके से डायमंड नेकलेस खरीद करके मैडम फॉरेस्टर को देते हैं। ठीक, और अगले 10 सालों तक उनकी लाइफ एकदम बेकार हो जाती है और मिसेस लोजल जो थी उनको दूसरे घर में जाके काम करना पड़ता है। अब वो भी नौकरी करती हैं, कमाती हैं इस तरीके से, और उनके हस्बैंड को दुगना काम करना पड़ता है। तो सारी प्रॉब्लम आती है, और प्रॉब्लम किस लिए आई, लालच की वजह से। अगर अपने जो भी उनके पास था उसी में काम चलाती तो यह दिन नहीं देखना पड़ता। तो आंसर नोट कर लेंगे, आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। नोट करेंगे, एक एक वर्ड पढ़ लेंगे। हाउ डू दे रिप्लेस द नेकलेस। नेकलेस को किस तरीके से रिप्लेस करते हैं, देखिए, नेकलेस को रिप्लेस करते हैं, जाके खरीदते हैं, कितने में, 36,000 फ्रांस में खरीदते हैं, जो कि इतना पैसा उनके पास था नहीं, उधार लेके खरीदते हैं। लोजल बारो रेस्ट ऑफ मनी फ्रॉम द यूज़र। देखिए,
यूजरर मतलब इंटरेस्ट पर, ब्याज पर पैसा लेते हैं, परचेज करते हैं नेकलेस। मैडम लोजल्स फ्रेंड देयर लाइफ ऑफ एक्सट्रीम सफरिंग स्टार्टेड, इट वाज नॉट इजी एंड देन रिपे बारोड बनी। फिर वो दे देते हैं खरीद कर नेकलेस को, और बाद में फिर कमा कमा कर पहले उधार वाला चुकाते हैं। लगभग 10 साल से ज़्यादा समय लग जाता है उधारी चुकाने में। तो नोट कर लेंगे दोस्तों, आंसर आसान है, आप पढ़िए, हमने आपको समझा दिया मैटर क्या है, बातें वही है जो हम बता रहे हैं, बस आपको आंसर में नोट कर लेना है। द कोर्स ऑफ द लोजल्स लाइफ चेंज ड्यू टू द नेकलेस कमेंट। अब देखिए लोजल्स लाइफ, लोजल का मतलब यहाँ हस्बैंड वाइफ दोनों हैं, जीवन बदल जाता है एक नेकलेस की वजह से, एकदम जीवन बदल मतलब बेकार हो जाता है। कमेंट करिए, मतलब वो ही लिखिए किस तरीके से वो मिसेस फॉरेस्टियर से नेकलेस मांगती हैं, क्यों मांगती हैं, और जब खो जाता है तो क्या किया जाता है। मिस क्योंकि फॉरेस्टियर ने नकली वाला दिया था, आर्टिफिशियल दिया था, उनको टेंशन नहीं था, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस लोजल को लगा कि यह नेकलेस तो डायमंड का है, और जब खो गया तो उन्होंने डायमंड नेकलेस खरीद कर दिया। किस तरीके से खरीदा, पैसा उधार लेकर के, ब्याज पे उधार लिया, और फिर नेकलेस खरीदने के बाद भी 10 सालों तक उस उधारी को भरते रहे कमा कमा कर। जीवन एकदम बहुत बुरा बन गया, तो इस तरीके से उनका लाइफ ख़राब हो गया। और एट लास्ट जब उनको लास्ट में 10 सालों बाद फॉरेस्टियर से मुलाकात होती है, तो बातों बातों में चर्चा होता है कि मिस्टर फॉरेस्टियर तब बताती हैं कि ओह, इस नेकलेस की वजह से आप सब बहुत परेशान हो गए, दैट नेकलेस वाज फेक। कहती हैं वो नेकलेस तो हमारा फेक था, मतलब डुप्लीकेट था। एक लाइन में उनकी बात ख़त्म हो जाती है, लेकिन इनकी पूरी लाइफ समझिए कि बेकार हो जाती है। आंसर नोट हो गया। व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज र्यून। देखिए मटिल्डाज र्यून होने, बर्बाद होने का कारण क्या था। हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट, किस तरीके से अवॉइड किया गया। कॉज ऑफ मटिल्डा मिजरी वाज हर ग्रीड ऑफ अ, देखिए फुल नाम मटिल्डा है उनका, मटिल्डा लोजल ऐसा है, इसलिए मटिल्डा नाम दिया गया है। देखिए लालच की वजह से उनकी लग्जरी वाली लाइफ जो ख़राब हो जाती है। सी नेवर कंटेंटेड विद वाट सी हैड, जो कुछ उनके पास था वो सब भी ख़राब हो जाता है। सी वाज अ डे ड्रीमर एंड नेवर बिहेव लाइक मेचर वीमेन, क्योंकि उनका सपना था लग्जरी लाइफ बिताने का, और एक मेचर मीन्स एक परिपक्व महिला के रूप में कभी नहीं हो अपने आप को पेश कर पाई। तो सारी चीज़ें हैं। ज्वेलरी ड्रेसेस का सपना हुआ करता था, ठीक, लेकिन ऐसा सपना नहीं रखना चाहिए जो कि अपने आप में ना हो। मीन्स पहले मेहनत किया जाए, पहले पैसा हो जाए, व्यक्ति अपने आप सपनों को पूरा कर सकता है, लेकिन बिना काम किए सपने देखते रहना यह अच्छी बात नहीं है। तो आंसर नोट कर लेंगे दोस्तों। और देखिए यहाँ तक की पूरा आंसर है। क्वेश्चन थर्ड देखिए क्या है। What would have happened to Matilda if she had confessed to her friend that she had lost her necklace? देखिए मटिल्डा अगर अपने नेकलेस लॉस होने पर कन्फेस कर लेती फॉरेस्टियर से जाकर कि आपका नेकलेस खो गया है, तो क्या होता। देखिए तो कुछ नहीं होता, उनकी लाइफ बच जाती, क्योंकि फॉरेस्टियर का नेकलेस ही डुप्लीकेट था, उसकी कीमत बहुत कम थी। अगर बता देती कि आपका नेकलेस खो गया है मेरे से गलती से, क्या करूं, तो बता देती कि जान दो कोई दिक्कत नहीं है, नेकलेस खो गया, क्योंकि वो आर्टिफिशियल था। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और फिर क्या होता आप खुद समझ सकते हैं क्या होता। आंसर नोट कर लेंगे। उनकी लाइफ से बच जाती है, और क्या क्या होता, फिर इतना उधार नहीं लेना पड़ता है, परेशानी नहीं सहनी पड़ती। लेकिन नहीं बताने की वजह से जीवन में बड़ी मुसीबत आई। इफ़ यू वर कॉट इन अ सिचुएशन लाइक दिस, हाउ वुड यू हैव डील्ड विथ। अगर आपके जीवन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप क्या करेंगे। नोट करिए, अपना आंसर नोट करेंगे। हमने तो राइट कर दिया है, बट आपको अपने माइंड से बताना है कि अगर आप किसी से पैसे उधार लेते हैं कुछ भी, और उस कंडीशन में आप आ जाते हैं जिस कंडीशन मटिल्डा थी, लोजल थे, तो क्या होगा आप पर, क्या किस तरीके से आप डील करेंगे। नोट करिए आप। अबाउट इट, थिंक अबाउट इट। देखिए थिंक अबाउट इट में कुछ ज़्यादा नहीं है, बस आपको
क्वेश्चंस रीड करके आंसर राइट कर लेना है, क्योंकि इम्पोर्टेंट वाला क्वेश्चंस वही होता है जो हमने करा दिया। देखिए क्वेश्चन यह है, आंसर यह है। एक एक करके आप नोट कर लेंगे, मैं बढ़ा दे रहा हूँ स्लाइड को। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, किस तरीके से ऑनेस्टी बेस्ट पॉलिसी होती है नोट करेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट, आपको कैसा लगा आज की अपनी क्लास? आंसर अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आगे ऐसे ही आपको सारी वीडियो मिलती रहेंगी हर चैप्टर वाइज। तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक यू।